दोस्तों, क्या आपने कभी नहाने के बाद दिल की धड़कन तेज होते हुए, चक्कर आते हुए या आंखों के आगे अंधेरा छा जाने पर यह सोच लिया कि यह तो सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है? सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। ये दिखने में मासूम नहाने की आदतें चुपचाप आपको स्ट्रोक के और करीब ले जा सकती हैं। भारत में हर दिन हजारों लोग 60 साल की उम्र के बाद स्ट्रोक की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं और उनमें से बहुत से मामलों की शुरुआत उनके अपने बाथरूम से ही होती है। खास बात यह है कि सुबह ठंडे पानी से नहाकर तरोताजा होना या लंबे समय तक गर्म पानी में बैठकर आराम करना जैसी साधारण आदतें असल में दिल और दिमाग पर बेहद खतरनाक दबाव डालती हैं, जो उम्र के साथ पहले से ही कमजोर हो चुके हैं। इसी वजह से आज मैं आपको उल्टी गिनती के रूप में 7 खतरनाक नहाने की आदतें बताऊंगा जिन्हें ज्यादातर बुजुर्ग लोग अपनाते हैं, और आखिर में एक आसान सा समाधान दूंगा जो आपकी जान बचा सकता है, आपको आराम भी देगा और सुरक्षित भी रखेगा। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपकी सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है। शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। 5वें स्थान पर है रात देर से नहाने की आदत। यह भारत में बहुत से बुजुर्गों द्वारा की जाने वाली सबसे आम और खतरनाक गलतियों में से एक है। दिन भर की थकान के बाद कई लोग सोचते हैं कि देर रात को नहाने से शरीर तरोताजा होगा और नींद बेहतर आएगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। रात को बाहर का तापमान गिर जाता है, शरीर भी ठंडा होने लगता है। ऐसे समय पर 60 साल के बाद की कठोर और कमजोर नसें अचानक सिकुड़ जाती हैं, जैसे कोई पुरानी पाइप कस दी गई हो। नतीजा यह है कि रक्तचाप तेजी से बढ़ जाता है, मस्तिष्क और दिल तक खून का प्रवाह कुछ ही मिनटों में बाधित हो सकता है। कई लोग बाथरूम से निकलते ही गिर पड़े हैं, और सोचिए, केवल देर रात नहाने जैसी दिखने में मामूली आदत भी एक पल में जान ले सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि रात में जल्दी नहाइए। सबसे अच्छा होगा सूर्यास्त से पहले। बाथरूम को गर्म करने के लिए पहले कुछ मिनट गर्म पानी चलाइए या छोटा हीटर चलाइए। और खास बात, अगर नहाते समय दिल की धड़कन तेज हो, चक्कर आए या हल्की बेहोशी लगे, तुरंत नहाना छोड़ दीजिए। शरीर पोंछकर आराम कीजिए। इन चेतावनी संकेतों को कभी हल्के में न लें। चौथे स्थान पर है बिल्कुल उलटी आदत, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना। बहुत से लोग मानते हैं कि सीधे ठंडा पानी डालने से शरीर चुस्त हो जाता है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा लचीला नहीं रहता। ठंडे पानी का झटका दिल को मजबूर करता है कि वह और जोर से खून पंप करे, और वह खून उन बूढ़ी कौर नसों से होकर गुजरता है। यह दबाव खतरनाक है। रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है या खून का थक्का बन सकता है। यही वजह है कि कई लोग सुबह ठंडे पानी से नहाने के तुरंत बाद गिर पड़े, जबकि वे पहले बिल्कुल ठीक लग रहे थे। सुरक्षित तरीका क्या है? बहुत आसान, गुनगुना पानी इस्तेमाल करें ताकि शरीर को अनुकूलन का समय मिले। अगर आपको ठंडे पानी की ताजगी पसंद है तो कभी भी शुरुआत सीधे ठंडे पानी से न करें। पहले गुनगुना पानी लें, फिर धीरे धीरे तापमान कम करें ताकि शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो। यही छोटा सा फर्क जान बचा सकता है। अब तीसरे स्थान पर है एक ऐसी आदत जो देखने में आलीशान लगती है लेकिन बेहद खतरनाक है: लंबे समय तक गर्म पानी में डूबे रहना। बहुत से बुजुर्ग 20-30 मिनट, कभी कभी घंटे भर तक गर्म पानी में बैठना पसंद करते हैं। सोचते हैं कि इससे रक्त संचार अच्छा होगा और थकान मिटेगी। लेकिन 60 की उम्र के बाद लंबे समय तक गर्म पानी में बैठने से नसें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। जब नसें फैलती हैं तो रक्तचाप अचानक गिरता है, मस्तिष्क और दिल तक खून का प्रवाह तेजी से घटता है। नतीजा ऑक्सीजन की कमी, चक्कर आना, बेहोशी और बाथटब में ही गिर जाना। इतना ही नहीं, खून का बहाव धीमा होकर थक्का बनने की संभावना भी बढ़ा देता है, और एक छोटा सा थक्का दिमाग तक पहुंचे तो परिणाम भयावह हो सकता है। मैंने कई दुखद किस्से सुने हैं, जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति बागवानी के बाद आधे घंटे गर्म पानी में बैठे खड़े होते ही चक्कर खाकर गिर पड़े। सौभाग्य से समय पर अस्पताल पहुंच गए और बच गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गर्म पानी में 10-15 मिनट से ज्यादा मत बैठिए। पानी सिर्फ इतना गर्म हो कि आराम मिले, इतना गर्म नहीं कि त्वचा जलने लगे।
और अगर दिल तेज धड़कने लगे या सांस फूलने लगे तो तुरंत बाहर आ जाइए। आराम का मतलब कभी भी जान से खेलना नहीं होना चाहिए। और अब दूसरे स्थान पर है एक गलती जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, थकान या चक्कर आने पर नहाना। मैं जानता हूं बहुत से लोग जब सिर दर्द या थकान महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि गर्म या ठंडा पानी डालकर तरोताजा हो जाएंगे। लेकिन यही सबसे खतरनाक पल होता है। जब मस्तिष्क में पहले से ही खून की कमी हो और रक्तचाप अस्थिर हो, तब गर्म या ठंडे पानी का झटका हालत और बिगाड़ देता है। नतीजा मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव, खून का प्रवाह रुक रुक कर चलना और स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। मैंने एक बेहद दुखद घटना सुनी। एक 65 वर्षीय महिला ने सिर्फ इसलिए नहाने का फैसला किया ताकि सिरदर्द कम हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह बाथरूम में गिर पड़ी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि यह हल्का स्ट्रोक था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शरीर की चेतावनी नहीं सुनी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, अगर शरीर कमजोर लगे, सिर दर्द हो या चक्कर आए तो बिल्कुल भी बाथरूम में न जाएं। आराम कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और शरीर को स्थिर होने का समय दीजिए। अगर लक्षण लंबे समय तक रहें तो सहन मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को बुलाइए। सेहत हमेशा धैर्य और सुनने की मांग करती है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में एत लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं। और अब पहले स्थान पर है सबसे खतरनाक आदत, जिसे कई बुजुर्ग लोग समझ ही नहीं पाते, खाना खाने के तुरंत बाद या ब्लड प्रेशर की दवा लेने के तुरंत बाद नहाना। यही वह छुपी हुई गलती है जिसकी वजह से भारत में हर साल हजारों लोग स्ट्रोक की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं। खाने के बाद हमारे शरीर को पाचन के लिए खून को पेट की ओर भेजने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप उसी समय बाथरूम चले जाएं, खासकर गर्म पानी से नहाएं, तो त्वचा की नसें फैल जाती हैं और खून का प्रवाह दिमाग से हट जाता है। नतीजा यह होता है कि दिमाग ऑक्सीजन की कमी में चला जाता है, चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं और अचानक स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा इसे सर्कुलेशन का संघर्ष कहती है, जब शरीर के अंग खून के लिए खींचतान करने लगते हैं, और बुजुर्ग अवस्था में यह और भी खतरनाक हो जाता है। वहीं भारतीय परंपरागत चिकित्सा और आयुर्वेद ने भी पहले से चेतावनी दी है, खाने के बाद शरीर को स्थिर बैठने की जरूरत होती है ताकि प्राण और रक्त पाचन पर केंद्रित रहें। अगर तुरंत नहाएंगे तो ऊर्जा बंट जाएगी, पेट कमजोर होगा और दिमाग व दिल पर चोट पहुंचेगी। इसका मतलब साफ है, चाहे पूर्वी ज्ञान हो या पश्चिमी विज्ञान, संदेश एक ही है। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना बेहद खतरनाक है। तो समाधान क्या है? धैर्य रखिए और खाने या दवा लेने के कम से कम 30 से 60 मिनट बाद ही नहाइए। इस बीच एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, घर में हल्की चहलकदमी कीजिए या आराम से बैठिए। यह छोटी सी आदत आपकी जान बचा सकती है, क्योंकि केवल इस गलती से बचकर ही आप 60 साल की उम्र के बाद स्ट्रोक के सबसे बड़े खतरे को कम कर सकते हैं। पुणे शहर में सैलाटर रजिया है। 66 वर्षीय राजेश नाम के एक बुजुर्ग को रात 11 बजे के बाद नहाने की आदत थी। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से नींद गहरी आएगी, लेकिन एक बार बाथरूम में लगभग गिर जाने से पूरा परिवार डर गया। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यह स्ट्रोक का शुरुआती संकेत है। सलाह सुनने के बाद उन्होंने आदत बदल दी। अब वे जल्दी नहाते हैं, बाथरूम में जाने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं और कमरे का तापमान स्थिर रखते हैं। परिणाम चौंकाने वाले थे। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया, निद्रा लगभग खत्म हो गई और अब हर सुबह वे आराम से पार्क में टहल सकते हैं, बिना दिल की धड़कन तेज हुए। परिवार खुश है क्योंकि वे अब अपनी उम्र से कहीं अधिक स्वस्थ और जवान दिखते हैं। वहीं चेन्नई में 70 वर्षीय कमला जी मानती थीं कि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन कुछ ही बार आजमाने के बाद उन्हें तेज धड़कन और लंबे समय तक चक्कर आने लगे। उनके बेटे ने वीडियो में बताई गई चेतावनियां देखीं और मां को समझाया कि गुनगुने पानी से नहाए, खाने के बाद पाचन पूरा होने पर ही स्नान करें और थकान के समय बिल्कुल न नहाएं। 3 महीने तक नियम से पालन करने के बाद कमला जी ने बताया कि लंबे समय से परेशान करने वाले सिरदर्द लगभग गायब हो गए, नींद गहरी और लगातार आने लगी और अब उन्हें नींद की गोलियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब उन्होंने दोबारा जांच कराई तो डॉक्टर हैरान थे कि उनका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन
पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुके हैं। ये कहानियां साबित करती हैं कि केवल बाथरूम की कुछ छोटी आदतें बदलकर बुजुर्ग लोग वह सेहत, सुकून और जीवन का आनंद वापस पा सकते हैं जिसे वे खोया हुआ समझ बैठे थे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में एत लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज आधुनिक चिकित्सा जो खोज रही है वह हजारों साल पहले आयुर्वेद की शिक्षाओं से मेल खाती है। आधुनिक हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं थकान की अवस्था में भोजन करने के तुरंत बाद या ठंडे मौसम में नहाना रक्तचाप को अस्थिर कर सकता है और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। वहीं आयुर्वेद स्पष्ट रूप से समझाता है शरीर को संतुलित तापमान की आवश्यकता है, प्राण और रक्त का प्रवाह स्वाभाविक होना चाहिए। अगर आप शरीर को अत्यधिक गर्म या ठंडे से मजबूर करेंगे तो यह प्रवाह बिगड़ जाएगा और दिल, दिमाग व पेट पर बुरा असर डालेगा, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी चिकित्सा। अंत में दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, संतुलन ही बुजुर्गावस्था में स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो हम इससे क्या सीखते हैं? बहुत ठंडे पानी से नहाना कोई प्रशिक्षण नहीं है और बहुत लंबे समय तक गर्म पानी में बैठना भी असली विश्राम नहीं है। असली समाधान है संयम। पानी गुनगुना हो, समय सीमित हो और नहाने से पहले एक गिलास पानी शरीर को तैयार करने के लिए जरूरी है। खाने के बाद तुरंत न भागें, धैर्य रखें, पाचन पूरा होने दें और फिर स्नान करें। अगर शरीर थका हुआ है या चक्कर आ रहा है तो आराम कीजिए। तनाव दूर करने के लिए जबरदस्ती स्नान न करें। ये सलाहें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन यही आधुनिक विज्ञान और भारत की पारंपरिक बुद्धिमत्ता का सुंदर संगम है। 60 या 70 की उम्र में स्वस्थ रहना इसका मतलब नहीं कि सभी आरामदायक आदतें छोड़नी हों। हम अब भी आराम से नहा सकते हैं, अब भी सुकून पा सकते हैं, बस जरूरी है कि शरीर के अनुसार तरीके को ढालें। यही असली रहस्य है दिल और दिमाग को सुरक्षित रखने का और बुढ़ापे को शांति और खुशी से परिवार के साथ जीने का। प्रिय बुजुर्ग साथियों, आज हमने मिलकर उन 5 बेहद खतरनाक नहाने की आदतों के बारे में जाना जिन्हें भारत में ज्यादातर बुजुर्ग लोग अपनाते हैं। देर रात को नहाना, सुबह ठंडे पानी से नहाना, बहुत देर तक गर्म पानी में बैठे रहना, थकान या चक्कर की हालत में नहाना और खाना खाने के तुरंत बाद नहाना, ये सभी चुपचाप स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करके आप पूरी तरह एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक सच्चे मायनों में स्वस्थ उम्र। याद रखिए, एक स्वस्थ उम्र महंगी दवाइयों से नहीं आती, बल्कि अपने शरीर की सुनने और रोजमर्रा की सरल आदतों से मिलती है। जब आप सही समय पर और सही तरीके से नहाना चुनते हैं तो यह दिल, दिमाग और पूरे परिवार के लिए सबसे अनमोल तोहफा होता है। एक स्वस्थ उम्र न सिर्फ आपको गहरी नींद देती है, दर्द और थकान कम करती है, बल्कि आत्मविश्वास और सुकून भी लाती है। और मुझ पर विश्वास कीजिए, एक स्वस्थ उम्र को बनाए रखना ही वह राज है जिससे आप बुजुर्गावस्था का पूरा आनंद ले सकते हैं, सेहतमंद, आज़ाद और ऊर्जा से भरपूर। इसीलिए इन बदलावों को आज से ही अपनाना शुरू कीजिए। अगर आपने कभी इनमें से कोई गलती की है तो कमेंट में एत लिखिए, और अगर कभी नहीं की तो ज़ीरो लिखिए। चैनल हेल्थ 365 को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना मत भूलिए ताकि और भी उपयोगी सुझाव आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम सब मिलकर अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक स्वस्थ उम्र की रक्षा करेंगे।